है गाइस, इस वीडियो पे हम बात करने वाले प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के बारे में बीएससी वालों के लिए कि यहाँ पर हम लेस टाइम पे ज़्यादा स्कोर यहाँ पर कैसे करें। अगर हमारे पास टाइम यहाँ पर कम है एग्जामिनेशन के लिए, तो यहाँ पर हम कम टाइम पे मैक्सिमम स्कोर कैसे करें, अच्छी परसेंटेज यहाँ पर कैसे गेन करें अपने सेमेस्टर पे या ईयरली मोड की एग्जामिनेशन पे। क्योंकि एग्जामिनेशन आपकी कभी भी यहाँ पर स्टार्ट हो सकती है 1.5-2 महीने के अंदर, क्योंकि अब आपकी ज़्यादा पॉसिबिलिटी यहाँ पर लग रही है एग्जामिनेशन होने की, क्योंकि केसेस अभी आपके बहुत कम हो गए। तो सितंबर स्टार्टिंग में या अगस्त के एंड में कहीं ना कहीं आपके एग्जामिनेशन स्टार्ट हो सकते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए, या सेकेंड ईयर के लिए भी आपके हो सकते हैं, या थर्ड ईयर के लिए भी। थर्ड ईयर के तो खैर होंगी, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की एग्जामिनेशन भी आपके हो सकते हैं सितंबर के स्टार्टिंग पे। ठीक है, तो एक सॉलिड प्रिपरेशन आपको स्ट्रेटेजी चाहिए अगर आपको ज़्यादा स्कोर करना है यहाँ पर कम टाइम पे। तो अगर मैं यहाँ पर ज़्यादा स्कोर करने की बात कहता हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं मान रहा हूँ कि आपका टारगेट यहाँ पर 65+ लाना है या 70+ लाना है। 60+ तो आपका टारगेट होना ही चाहिए, क्योंकि 60+ ही आपका जो फर्स्ट डिवीजन जो आपका फर्स्ट डिवीजन रहता है वो माना जाता है, और वहीं आपको यहाँ पर हेल्प करेगा जो भी आगे यहाँ पर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स दोगे। तो कहीं ना कहीं आपका टारगेट यहाँ पर 60+ तो होना चाहिए, या कहीं ना कहीं 65 तक तो आपको यहाँ पर स्कोर करना ही चाहिए। ठीक है, तो क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी यहाँ पर रहेगी। सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको हर एक सब्जेक्ट के, आपको यहाँ पर हर एक, जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, अगर आप पीसीएम से हो या अगर आप जेडबीसी से हो, तो आपको यहाँ पर 5 ईयर के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स है वो आपको यहाँ पर उठाने हैं। 5 ईयर के प्रीवियस ईयर पेपर है, आप 2-3 साल के प्रीवियस ईयर पेपर भी उठा सकते हो। या अगर आपके पास बुक है कोई, अगर आपकी यूनिवर्सिटी की बुक आपके यहाँ पर आती है, अगर आपके पास वो पढ़ी है तो और भी अच्छा है। उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर पेपर के, तो उसको आप यहाँ पर स्टडी अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहला मेन काम क्या है, 5 ईयर के आपके पास मिनिमम प्रीवियस ईयर पेपर आपके पास होने चाहिए। 5 ईयर के नहीं भी है तो 2-3 साल के तो आपके पास होने ही चाहिए, क्योंकि आपके बहुत क्वेश्चंस रिपीट होते हैं प्रीवियस ईयर से। मैक्सिमम ऑफ द क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर पेपर से ही आते हैं। यूनिवर्सिटी वालों को इतना यहाँ पर टाइम नहीं रहता है कि वो नई क्वेश्चन यहाँ पर बना सकते, लेकिन बहुत कम चांसेस है यहाँ पर है कि वो नई क्वेश्चन यहाँ पर लाए। ठीक है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं आते नई क्वेश्चन, बहुत ही कम चांसेस है कि आपके यहाँ पर नए क्वेश्चंस आएंगे। इस बार आपका जैसे हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में क्वेश्चंस थोड़े बहुत चेंज करे थे, लेकिन क्वेश्चंस बहुत सारे थे, तो उसमें आपके कुछ प्रीवियस ईयर के भी थे और कुछ आपके यहाँ पर नए क्वेश्चंस भी थे। तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही आपके पूरा रिपीट हो जाता है, लेकिन बहुत बार आपका देखा गया है कि आपके प्रीवियस ईयर पेपर से क्वेश्चन रिपीट हो रखे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपका यहाँ पर टारगेट होना चाहिए कि आपके जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसको आप अच्छे से यहाँ पर देखो, हर एक क्वेश्चन को देखो कि क्या पूछा गया है, और ऊपर से आप फॉर्मेट भी यहाँ पर चेक करो कि अगर आपके जो क्वेश्चन है वो न्यूमेरिकल में ज़्यादा पूछे गए उस चैप्टर से या उस पेपर से, या आपके यहाँ पर थ्योरी वाले या रीजनिंग वाले ज़्यादा है। ठीक है, आपको जैसे फिजिक्स में आपको देखना है, जैसे आपका मैकेनिक्स है, कि आपके यहाँ पर जो 2-3 साल पेपर में आप देख रहे हो कि आपकी न्यूमेरिकल ज़्यादा पूछे गए, या डेरिवेशन आपकी ज़्यादा पूछी गई है, या डेफिनेशन बेस्ड आपके क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए, उसमें आपको यहाँ पर फोकस करना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम होना चाहिए प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखना। मैंने भी अपने चैनल पे बहुत आपके जो प्रीवियस ईयर पेपर है प्रोवाइड कर रखे हैं, टेलीग्राम ग्रुप में मैंने डाल रखे, और मैं जो भी आपके यहाँ पर आते रहते हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स मैं अपलोड करते रहता हूँ टेलीग्राम पे, तो वो ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर भी आपको पेपर्स वगैरह मिल जाएंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है, अगर हम यहाँ पर नोट्स की बात करें, तो नोट्स आपको इन प्रीवियस ईयर पेपर्स को देख के ही बनाने हैं। जैसे जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चंस है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उन क्वेश्चंस को एक A4 शीट में या एक पेपर में लिखना है कि आपके ये 15 क्वेश्चन है, ये 20 क्वेश्चन है जो बहुत बार पूछे गए। ठीक है, और एग्जामिनेशन में कितने क्वेश्चन आएंगे, मैक्सिमम आपके 15-16 क्वेश्चन ही होंगे टोटल। उसमें से आपकी चॉइस होता है कि 10 में से आपको 4 करने, 10 में से आपको 6 क्वेश्चन करने, तो आपको 15-20 क्वेश्चन, मैक्सिमम 20 क्वेश्चन मान लेते हैं कि आपने A4 शीट में पेपर में लिख दिए। अब उन्हीं क्वेश्चंस को आपको टारगेट करना है। ऐसे मैंने पहले भी करा था, ऐसे मैंने ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में भी करा था, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में आपको बताया था कि ये 25 क्वेश्चन है, ये आपके 16 क्वेश्चन है, इनको आप अच्छे से करो, यही आपके रिपीट होंगे। तो इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, अब 16 क्वेश्चंस में से कहीं ना कहीं 7-8 क्वेश्चंस भी अगर आपके रिपीट हो गए, तो आपका यहाँ पर काम बन गया, क्योंकि आपके वैसे भी चॉइस वाली क्वेश्चंस है। 10 में से अगर आप 4 भी कर दो, 5 भी कर दो, जो आपके रिपीट हो रहे, और वहीं आप करके आ जाओगे, तो अच्छा आप स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो आपको आपको सबसे पहले करना है क्या है, जो आपके क्वेश्चंस है उनको एक A4 साइज में लिखना है पेपर पे, या कोई भी रफ कॉपी में आप लिख रहे हो, किसी कॉपी में आप लिखो। उसके बाद उसके हिसाब से उसके नोट्स बनाओ, उसके जो आंसर्स है उसको सर्च करो बुक पे, अगर आपके पास रेफरेंस बुक है, या अगर आपके पास रेफरेंस बुक नहीं है तो आप नेट से सर्च कर सकते हो, या जो मैंने नोट्स हैं वो प्रोवाइड कर रखे, बहुत सारे मैंने भी सब्जेक्ट्स के नोट्स प्रोवाइड कर रखे, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो आंसर्स लिखने के लिए, और उनको अपने पास सेव रखा रखो, और लास्ट टाइम पे एग्जामिनेशन टाइम पे आपको हेल्प करेंगे कि लास्ट टाइम जब रिवाइज करो किसी भी चीज़ को, कोई भी क्वेश्चन को, तो आप इजीली यहाँ पर उस आंसर को देखो और आपके दिमाग में आए कि आपको ये चीज़ लिखनी है। ठीक है, अब एग्जैक्ट आपको यहाँ पर याद रहे उसकी, आपको कोई इतना टेंशन नहीं लेनी कि आपको एग्जैक्ट जो आपने लिखा है उस पेपर में कि आप वहीं यहाँ पर लिख के आओ। कुछ अपने मन से भी आप लिख सकते हो, थोड़ा बहुत आपने डेफिनेशन वगैरह देख ली कि ये चीज़ आपके रहता है इसमें, ये डायग्राम वगैरह है, और कुछ चीज़ अपने मन से भी आप वहाँ पर बना सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप एग्जैक्ट वहीं लिखो जो आपने यहाँ पर बुक से देखा या नेट से देखा है।
पहले आप चीज़ समझ लो कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है, उसका आपका आंसर वगैरह क्या है। 2-3 आपकी जो डेफिनिशंस वगैरह उसको क्लियर कर दो और डायग्राम में आपका क्या चीज़ बता रखा है। जैसे कार्नोट इंजन से कोई क्वेश्चन आया, तो पहले आप डायग्राम वगैरह देख लो कि हीट इंजन से आपका क्या रहता है डायग्राम वगैरह, फिर आपके जो प्रोसेस वगैरह रहती है कार्नोट की, वो आप समझ लो। फिर अपने मन से आप लिख सकते हो उसको। ऐसा नहीं कि आप एग्जैक्ट जो आपने पढ़ा है पहले से बुक में देखा हुआ है वहीं आप लिखो। ठीक है? तो इतना आपका चलता है कि अपने मन से आप लिख सकते हो। तो 2-3 पन्नों का आप आंसर यहाँ पे अच्छे से बना सकते हो। तो सबसे पहला काम आपका होना चाहिए प्रीवियस ईयर पेपर को यहाँ पर सॉल्व करने का। अच्छे से आपको देखने 3-4 साल के पेपर्स, उनके सॉल्यूशंस भी आपको अच्छे से देखने हैं। ऐसे नहीं क्वेश्चन पकड़ के आप बैठ के आप सॉल्यूशंस आपने देखे नहीं। तो मैंने भी कुछ नोट्स प्रोवाइड कर रखे हैं, उसको भी आप देख सकते हो। और वैसे ही उसी हिसाब से आपको यहाँ पर नोट्स भी अपने बनाने हैं। ठीक है? तो ये 2 चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए। तो ये तो बात थी आपकी एग्जामिनेशन से पहले की, उसके पहले की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी की बात है। ठीक है? और दूसरी बात, अगर मैं आपको बताऊँ कि अगर आपके पास यहाँ पर 15-20 दिन भी बचे हैं, 15-20 दिन भी आप छोड़ो, अगर आपके पास गैप पीरियड भी है ना, जो आपके पास जो एग्जाम के बीच में गैप रहता है 2-3 दिन का, 4-5 दिन का, तो उसमें भी अगर आप पढ़ रहे हो, उसमें भी अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स देख रहे हो, अगर आपने पहले अपनी प्रिपरेशन अच्छे से नहीं करी है, तो फिर भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। फिर भी आप 60 प्लस या 65 प्लस आराम से ला सकते हो। कोई इसमें इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि क्वेश्चंस आपके, मैं फिर कह रहा हूँ, क्वेश्चंस आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर के रिपीट होते ही है। और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं वहीं आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में भी आते हैं। ऐसा नहीं कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके अलग है, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए वहीं आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है? तो प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है बीएससी के लिए या बीए के लिए या बीकॉम के लिए। जो आपके यहाँ यूनिवर्सिटी में जो भी आपके कोर्सेज चलते हैं, इसमें सब आपके प्रीवियस ईयर पेपर से ही क्वेश्चंस बन के आते हैं। यूनिवर्सिटी के पास इतना आपका टाइम नहीं रहता है कि वो नए क्वेश्चंस यहाँ पर बना सकते हैं। बहुत कम चांसेस है कि यहाँ पर वो नए क्वेश्चंस बनाए। जैसे आपका इस बार हुआ था हीट एंड थर्मो पे, 1-2 क्वेश्चंस आपके नहीं आए थे, लेकिन बहुत कम चांसेस है कि नए क्वेश्चंस आपके बनते हैं। ठीक है? तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर यहाँ पर अच्छे से करके जाने हैं। ठीक है? ये आपकी चीज़ होगी। दूसरी चीज़ क्या करनी है आपको, एग्जामिनेशन पे जब आप यहाँ पर एग्जाम दे रहे हो, तब आपको यहाँ पर अपनी जो आपकी प्रेजेंटेशन है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए, हैंडराइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। बहुत बेसिक चीज़ है, इसमें आपको यहाँ पर ध्यान देना है। आप यहाँ पर ब्लैक ब्लू पेन से अच्छे से यहाँ पर मार्जिन वगैरह डालो, सही चीज़ आपको यहाँ पर करो। तो प्रेजेंटेशन भी आपकी यहाँ पे एग्जामिनेशन टाइम पे अच्छी होनी चाहिए। तो ये तो आपकी एग्जामिनेशन टाइम की बात है, लेकिन उससे पहले आपको इन पे फोकस करना है और मेनली इस प्रीवियस ईयर पेपर में आपको फोकस करना है। ठीक है? ये बहुत आपका इंपॉर्टेंट है। नोट्स आपके पास नहीं भी है फिर भी चलेगा, लेकिन नोट्स तो मैं इस हिसाब से कह रहा हूँ कि आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशंस है वो लिखो। नोट्स नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रीवियस ईयर पेपर आपको पता होना चाहिए कैसे क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं। ठीक है? तो इन आपको यहाँ पर स्ट्रेटेजीज को फॉलो करना है। पेपर्स मैंने आपके प्रोवाइड कर रखे हैं टेलीग्राम ग्रुप में भी, या मैं उसका वीडियो का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो वहाँ से भी आप देख लेना। ठीक है? तो ये कुछ आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, इससे आप लेस टाइम पे ज़्यादा यहाँ पर स्कोर करो। तो होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।